कि 2 महीने से भारत की सरकार यानी कि मोदी जी आपका बोझ उठा रहे थे। अब चुनाव खत्म हो गया। असल में अपनी और अपनी सरकार की नाकामी का जीता जागता सबूत पेश कर रहे हैं। 5 राज्यों का चुनाव जब तक हो रहा था तब तक आपका बोझ उठा लिया उन्होंने, और आज देश को इस मुहाने पर लेकर आ गए कि आपको बताना पड़ रहा है, ये करो, ये ना करो, ऐसा करो, वैसा करो। देश हित में आपको विदेश भ्रमण नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की खुद 2021 से 2025 के बीच में 462 करोड़ उन्होंने खर्च किए विदेश भ्रमण पे। सिर्फ चुनावों में आपको कहा जाता है न तेल की कमी है न गैस की कमी है, और चुनाव है शाम के 6 बजे कह रहे थे आपको तेल, पेट्रोल, डीजल बचाना चाहिए, और फिर रात के 9 बजे उनका खुद का रोड शो होता है और कई लंबी काफिले होती हैं उनकी गाड़ियों की। असलियत यह है कि आप एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री हैं, आपके बस की बात नहीं है। नमस्कार, जय हिंद साथियों। कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि 2 महीने से भारत की सरकार यानी कि मोदी जी आपका बोझ उठा रहे थे। अब चुनाव खत्म हो गया तो अब बोझ नहीं उठाएंगे मोदी जी। 5 राज्यों का चुनाव जब तक हो रहा था तब तक आपका बोझ उठा लिया उन्होंने। अब वो कह रहे हैं तेल का इस्तेमाल कम कीजिए, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम कीजिए, गैस का इस्तेमाल कम कीजिए, सोना ना खरीदिए, 1 साल तक सोना ही ना खरीदिए, कोई भी शादी हो, फंक्शन हो, ना खरीदिए। मोदी जी कह रहे हैं खाने के तेल का भी इस्तेमाल कम कीजिए। ये सारा ज्ञान चुनाव भर याद नहीं आया मोदी जी को। तब कह रहे थे कोई कमी नहीं है, पूरा भंडार भरा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए, नरेंद्र मोदी जी के कंधे झुक गए। जो कंधे आपका बोझ उठा रहे थे वो मोदी सरकार के कंधे झुक गए। अब वो कह रहे हैं हम आपका बोझ नहीं उठाएंगे। क्या क्या काम किया उन्होंने चुनाव खत्म होने के बाद? कॉमर्शियल सिलेंडर का दाम 993 रुपए बढ़ाया, जिसको रेडी वाले, चाय वाले, छोटी छोटी दुकान वाले इस्तेमाल करते हैं। उस गैस का दाम, सिलेंडर का दाम 993 रुपए बढ़ा दिया, और 261 रुपए छोटे सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया। 5 किलो वाले सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया, जिसको छात्र इस्तेमाल करते हैं, जिसको मजदूर इस्तेमाल करते हैं, जिसको गरीब आदमी, झुग्गियों में रहने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आपके ऊपर लगातार मोदी जी इस तरह से बोझ डालते जाते हैं, महंगाई डालते जाते हैं। कब आपको होश आएगा? कब आप इन सवालों पर सरकार से जवाब मांगेंगे? चुनाव भर आपका इस्तेमाल किया जाता है। कभी 10,000 रुपए डाल दिया जाता है आपके खाते में, उसके बाद पटना की सड़कों पर नौजवानों को डंडों से पीटा जाता है। कभी चुनावों में आपको कहा जाता है न तेल की कमी है न गैस की कमी है, और चुनाव खत्म होते ही गैस के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। आपको सलाह दी जा रही है तेल का इस्तेमाल कम करो, और ये सब कुछ देशभक्ति से जोड़ दिया जाता है। आप महंगाई में रहिए, देशभक्ति है। आप सोना न खरीदिए, देशभक्ति है। आप विदेशों की यात्रा न कीजिए, देशभक्ति है। सब कुछ देशभक्ति है। लेकिन मोदी जी बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे, बड़ी बड़ी सभाएं करेंगे, लाखों लोगों को बसों में भर भर के लाया जाएगा, वहां तेल का भरपूर इस्तेमाल होगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। विदेशों की यात्रा करेंगे, रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री जी। आज ही से उनका रोड शो शुरू हो गया है। उसमें तेल की कोई कमी नहीं होगी, उसमें तेल की बचत नहीं करनी है उनको। इस प्रकार के दोहरे चरित्र से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री देश को कब तक धोखा देते रहेंगे? और आपके ऊपर हर प्रकार का कष्ट, तकलीफ, महंगाई, बेरोजगारी थोपते हुए उसको देशभक्ति से जोड़ते रहेंगे। कब तक ये चलेगा? और कब तक आप खामोशी से ये सब कुछ बर्दाश्त करते रहेंगे? इसको आप खुद सोचिए। कितना दोहरा चरित्र है। खुद मोदी जी के ऐशो आराम में कोई कमी नहीं है। अब विदेशों की यात्रा भी करने जा रहे हैं, अब यूएई की यात्रा करने जा रहे हैं, तो वो विदेशों की यात्रा भी करेंगे। उनके लोग
सोने का भी इस्तेमाल करेंगे, आडंबर का जीवन पूरी तरीके से बिताएंगे। उनकी रैलियों में लाखों लोगों को बसों में भर भर के इकट्ठा किया जाएगा, उसमें तेल की बचत की जरूरत नहीं है। लेकिन आपसे कहा जा रहा है देशभक्ति के नाम पर मिट जाओ और चुनाव में लाइन में लग के वोट देते रहना। तो आप इस देश की जनता नरेंद्र मोदी के लिए सिर्फ और सिर्फ वोट की मशीन रह गई है। इसके अलावा हमारा आपका कोई इस्तेमाल नहीं है। चुनाव खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से अपील की है। उनका कहना है घर से काम करो, मतलब वर्क फ्रॉम होम करो, मेट्रो से चलो, पेट्रोल डीजल बचाओ, सोना मत खरीदो, विदेशी यात्रा मत करो, विदेशी ब्रांड का सामान मत खरीदो। यही नहीं, जो खाने वाला तेल है उसका कम इस्तेमाल करो और खेतों में खाद कम डालो। ये सारी बातें कहकर नरेंद्र मोदी जी कोई नेक सलाह नहीं दे रहे हैं, वो असल में अपनी और अपनी सरकार की नाकामी का जीता जागता सबूत पेश कर रहे हैं। वो ना देश की एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित कर पाए, ना रुपया बचा पाए, ईंधन की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं। चुनाव खत्म होने पर उनको वो सच स्वीकारना पड़ रहा है जिसके बारे में राहुल गांधी जी ने आगाह किया था। उन्होंने कहा था मार्च के महीने में कि बहुत तकलीफ आने वाली है, ईंधन की कमी होने वाली है, लेकिन मोदी जी ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने यह भी कहा था तैयारी करने का वक्त अब है, लेकिन मोदी जी ने सब कुछ अनसुना किया था। और यही नहीं, हिपोक्रेसी की सीमा तो यह है कि पेट्रोल डीजल जनता कम खर्च करे, लेकिन मोदी जी का लंबा काफिला पेट्रोल डीजल बर्बाद करता हुआ निकलेगा, रोड शो करेगा। आपसे कहते विदेशी यात्रा मत कीजिए, लेकिन वो यूरोप की यात्रा पर 5 दिन के लिए जा रहे हैं। बड़ी गर्मी है देश में। 12 साल बाद आज देश को इस मुहाने पर ले आए हैं कि ये नसीहत देनी पड़ रही कि क्या खाइए क्या मत खाइए, क्या कीजिए क्या मत कीजिए, कहां जाइए क्या खरीदिए क्या मत खरीदिए। मोदी जी, आप तो देखिए ऐसे अच्छे दिन ले आए हैं जिसने देश को बर्बाद कर दिया है, और आपका क्या, आप तो झोला उठाकर चल देंगे, लेकिन देश को बर्बाद करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और एक असलियत यह भी है कि आप सब ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री, आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है। आप देश की एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित ही नहीं कर पाए और आज देश को इस मुहाने पर लेकर आ गए कि आपको बताना पड़ रहा है ये करो ये ना करो, ऐसा करो वैसा करो। असलियत यह है कि आप एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री हैं, आपके बस की बात नहीं है। अगर मार्च में भी आपने राहुल गांधी जी की बात सुन ली होती तो आज देश इस मुहाने पर आकर खड़ा ना हो। प्रधानमंत्री जी देशवासियों को ज्ञान दे रहे हैं कि देश हित में आपको विदेश भ्रमण नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की खुद 2021 से 2025 के बीच में 462 करोड़ उन्होंने खर्च किए विदेश भ्रमण पे, सिर्फ हंसी ठिठोली करने के लिए। ऑन एन एवरेज 115 करोड़। कौन सा ऐसा देशवासी होगा जो हर साल 115 करोड़ विदेश भ्रमण में खर्च करता होगा? अगर यही सलाह देनी थी तो अपने मंत्रालय के लोगों को, अपने एनडीए के लोगों को, मंत्रियों को दे देते ये सलाह। अपने बच्चों को विदेशों में ना भेजे पढ़ने के लिए, आरएसएस के गुरुकुल में भेज दे या अपने फेवरेट इंस्टीट्यूशन गलगोटिया में भेज दे, पर यह सलाह तो उनको देशवासियों को देनी है। खैर, शाम के 6 बजे कह रहे थे आपको तेल पेट्रोल डीजल बचाना चाहिए, और फिर रात के 9 बजे उनका खुद का रोड शो होता है और कई लंबी काफिले होती हैं उनकी गाड़ियों की। जितना एक पूरे शहर का खर्च होता है तेल एक दिन में, अकेले महामानव का रोड शो एक दिन में हो जाता है। और कौन सा ऐसा दिन बीतता है जिस दिन उनका रोड शो नहीं होता है? कहते हैं घर में खाना के लिए तेल बचाओ, कम से कम तेल का इस्तेमाल करो खाने में। हेल्थ कॉन्शियसनेस को लेके बोलते तो एक बार समझा भी जा सकता था, पर प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि इससे पैसा बचेगा। आप कौन सा 56 भोग लगाते हैं ये भी तो देश को देखना चाहिए। आपके जो आपका जो मेन्यू है, जो आपका चलता है मेन्यू, उसमें कितने सारे व्यंजन है या सूखी रोटी नून तेल के साथ खाते हैं, ये भी देश को पता चले। क्योंकि जब देश के हिस्से ये ज्ञान आ रहा है तो प्रधानमंत्री जी को तो खुद पर भी लागू करना चाहिए। और मुझे अभी भी लोकसभा चुनाव याद है, प्रधानमंत्री जी कह रहे थे ये विपक्ष वाले आपका मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, और कल कह रहे हैं देशवासियों, देश हित में आने वाले साल भर आप कभी सोना मत खरीदिए। मतलब अब देशवासी अपना बेटी बिना मंगलसूत्र के ब्याह दे, यही प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। खैर, इनको पता भी नहीं होगा जिस तरह से इकोनॉमी डाउन हुई है, अर्थव्यवस्था की जो हालत इन्होंने की है, देश का कोई आम व्यक्ति सोना छोड़िए चांदी वो बेटी को नहीं दे पाएगा। हाँ, आपके मंत्रालय के लोग जरूर दे पाएंगे, एनडीए के लोग जरूर दे पाएंगे। तो जब भी इस तरह का ज्ञान आपके भीतर आए, जाइए सामने आईना रखिए, एक बार देख लीजिए। आईना भी बता दे, कभी कभी टेलीप्रॉम्प्टर के साथ आईना भी रखना चाहिए। आईना बता देगा सलाह की किसको जरूरत है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।